जैसा कि आपने सुना है मक्खन दिखाकर चूना चटाना, वैसे ही एक मामला सामने आया है। और आपने अभी तक चिटफंड जैसी कंपनियों के तमाम कारनामे सुने होंगे, जिसमें ये कंपनियां भोले भाले लोगों को कम इन्वेस्टमेंट में अधिक मुनाफे का लालच देकर करोड़ों रुपए का चूना लगाकर 9211 हो जाती हैं। बिल्लौर थाने के अंतर्गत एक ऐसा मामला सामने आया है जहां रायबरेली जनपद का रहने वाला राम खिलावन नाम का युवक ने बिल्लौर तहसील में पहले एक अल्फाइन आयुर्वेदिक प्राइवेट नाम से एक कंपनी बनाई। उसके बाद जोरों शोरों से इस कंपनी का प्रचार किया। साथ ही कस्बे और आसपास के छोटे जनपदों के रहने वाले मासूम लोगों को जाल में फंसाया। पीड़ित महिलाओं के अनुसार सातिर ने उन्हें आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां देकर उनकी पैकिंग और साफ सफाई के लिए देता था, जिसके बदले में वह भोली भाली महिलाओं से लाखों रुपए की रकम वसूल चुका था और सभी को यह आश्वासन देता था कि अगले 70 दिन में उनका रुपया दुगना हो जाएगा और दुगना करके वापस कर दूंगा। सैकड़ों महिलाओं को जाल में फंसाने के बाद करोड़ रुपए लेकर वह फरार हो गया। अब पीड़ित महिलाएं अपनी रकम वापस लेने के लिए आला अधिकारियों के चक्कर काट रही हैं। वहीं इस पूरे मामले पर ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया, यह मामला अत्यंत संवेदनशील है। पुलिस की कई टीमें बिल्लौर से लेकर पश्चिम बंगाल तक इन साथी ठगों की तलाश में जुट गई है। बहुत ही जल्द इन ठगों को गिरफ्तार करके खुलासा किया जाएगा। मेरा नाम संध्या देवी है, मैं तिरवा कन्नौज की रहने वाली हूँ और मैं यहाँ पुलिस ऑफिस आई हूँ अपनी शिकायत के लिए, प्रार्थना पत्र देने के लिए। और अल्पाइन आयुर्वेदिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मंदना में चल रही थी, जो वैभव नाम का लड़का था वो चला रहा था और हम लोगों से उसने लाखों रुपए जमा करा के और अपनी कंपनी बंद कर दी। हम लोगों से कहा आज आना कल आना, जब संपर्क करते हैं तो वो मतलब हम लोगों से संपर्क नहीं करता है, फ़ोन नंबर बंद कर रखा उसके यहाँ। सबका मिला के कितना पैसा होगा? सब लोगों का मिला के सर कम से कम उसके पास होगा 10 करोड़ रुपए कम से कम उसके पास होगा। कितने लोग इस ठगी का शिकार हुए? कम से कम 500-600 महिलाएं ठगी की शिकार हुई हैं सर। उसका तरीका क्या था? उसके तरीका करने का काम था कि जो आप 1 लाख जमा करो, चाहे 2 लाख जमा करो, चाहे 6 लाख जमा करो। दवाई वो चप्पल नाम से देता था, किसी को हेमबीज नाम से देता था, किसी को अब्रक नाम से देता था, किसी को पारा के नाम से देता था। वो कहता था कि इसको जाइए बनाइए, किसी को केले की जड़ में रस निकाल के बनाइए और आग के रस में निकाल के बनाइए आप, और इसको बना के लाइए, 70 दिन बाद आपको हम दूना धन देंगे। अब वो ये कहता था ये हम कंपनी के संचालक हैं, हम कंपनी के मैनेजर हैं, हम यहाँ से लखनऊ ले जाते हैं, वहाँ से हम आपका दवाई दिखा के चेक करा के हम आपको पेमेंट करेंगे। तो कभी किसी का पेमेंट किया? सर मेरा पेमेंट कोई नहीं हुआ है अभी तक। किसी का? और जिसका हुआ है सर उससे पूछ लीजिए, अभी किसी का पेमेंट नहीं हुआ है। शायद उसने 3 महीने से मतलब हम लोगों को बेवकूफ़ बना के रखा है। कहा कि 15 फरवरी के बाद आइए, मेरे पास एप्लीकेशन है, उसके समस्त नोटिस भी है मेरे उसके पास। 6,41,000। हाँ, अब दवा बनवाता था, पहले हमको देता था दवा, जैसे हमने स्टार्ट किया था तो जो मतलब 10-20 हज़ार से, तो उसमें बोला कि और दुगना देंगे, तो उसमें इसी में पैसा बढ़ता गया और बोला कस्टमर बढ़ाओ, तो कस्टमर भी उसमें हमारे नीचे बढ़ गए हैं। तो टोटल कितना आपके ऊपर देनदारी है? 6,41,000 है टोटल। आपको पैसा दे गया? पैसा, हाँ पैसा है हमारा। हाँ सब जगह गए, कहीं सुनवाई नहीं हुई। बिल्लौर गए, कंपनी ताला पड़ा है, बंद है। लगभग कितनी महिलाएं हैं? 500-600 महिलाएं से कम नहीं है, आगाही नहीं है। सारी महिलाएं दौड़ दौड़ के थक गई हैं। रात दिन पूरे दिन दौड़ते हैं हम लोग, केवल 1 कप चाय पी के घर से निकलते हैं, पूरे दिन दौड़ते हैं। शाम को जाते, सुबह उठ के उल्टा सीधा खाना खाया तो खाया, नहीं तो थक गए, लेट गए, बस सुबह उठ के फिर दौड़ हैं। मतलब कोई भी महिला ऐसी नहीं है जिसका 2-2.5 लाख से कम नहीं है, कोई भी महिला नहीं है ऐसी। ये प्रकरण गंभीर है और इसको संज्ञान में लिया गया है। इसमें कुछ स्थानीय लोग भी हैं जो इसमें कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं और बाहर के लोग हैं, वेस्ट बंगाल के लोग भी हैं। तो उनके अकाउंट, उनके अदर डिटेल, उसका टेक्निकल वेरिफिकेशंस सब कुछ किया जा रहा है और बंगाल से टीम भी जो है अरेस्ट करके उनको ले आएगी, ताकि ट्रू सेंस में जस्टिस जो है दिया जा सके और देने का फील भी दिया जा सके।